ठीक है। 238 पर एग्जाम्पल 12.1, एग्जाम्पल 12.1 पढ़िए। क्या एग्जाम्पल मैं सुनाता हूँ आपको। आ सितार स्ट्रिंग वाइब्रेट्स एट 400 हर्ट्स। एक सितार का जो स्ट्रिंग है, तार है, उसको जब आप छेड़ते हैं तो वो 400 साइकिल पर सेकंड से वाइब्रेट करता है। व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ दिस वाइब्रेशन? उस वाइब्रेशन का टाइम पीरियड क्या है? तो दिया हुआ आपको क्या है, फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है, 400 हर्ट्ज, ठीक है। और आपको मालूम क्या करना है, टाइम पीरियड। तो हमने ये बात पढ़ी है कि जो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के उलट होते हैं। तो टाइम पीरियड दरअसल बराबर है 1/f के, लिहाजा में टाइम पीरियड का t ऐसे लिख के 1/f की जगह पे क्या लिखा जाएगा, 400। अब ज़रा आप तकसीम कर दें एक को 400 से, ठीक है, तो क्या जवाब आएगा, 0.0025 सेकेंड, ठीक है। तो टाइम क्या निकला इसका, 0.0025 सेकेंड। उतार लीजिए। ठीक है जी। अगली एग्जाम्पल है 12.2 और पेज नंबर क्या है, 238। लिखा हुआ है, अ साउंड वेव ऑफ अ फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्स। एक आवाज़ की वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्स है, एंड वेवलेंथ 3 मीटर, और उसकी जो वेवलेंथ है वो 3 मीटर है। पासिस थ्रू अ सर्टेन मीडियम, जो किसी मीडियम में से गुजर रही है। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द वेव इन दैट मीडियम। सही है। तो आवाज़ की लहर है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है, 400 हर्ट्स, ठीक है। और उसकी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ को किससे जाहिर करते हैं, लैम्डा से। ये किसके बराबर है, 3 मीटर के। और कह रहे हैं उसकी वेलोसिटी मालूम करें। तो कोई मीडियम है, हवा है, यकीनन जब आवाज़ निकाली जा रही है तो हवा में से आवाज़ जा रही है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है मालिक्यूलों की, वो फ्रीक्वेंसी है 400। एक सेकंड में कितनी बार हिल रहे हैं, 400 बार। और जो वेव जनरेट हो रही है, कॉलम जनरेट हो रहे हैं, एक कॉलम और दूसरे कॉलम के दरमियान जो गैप है वो कितना है, 3 मीटर है, ठीक है। तो आपको मालूम ये करना है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी। हम जानते हैं कि वेलोसिटी किसके बराबर होती है, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का मल्टीपल होती है। ये हमने पढ़ा था चैप्टर के अंदर। वेलोसिटी बराबर होती है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो वेलोसिटी मैंने ऐसे लिखी, फ्रीक्वेंसी की जगह क्या लिखेंगे, 400, ठीक है, और लैम्डा की जगह क्या लिखेंगे, 3। तो वेलोसिटी किसके बराबर आ गई, 1200। इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है वेलोसिटी क्या निकल गई, 1200 मीटर पर सेकेंड। उतारिए। ठीक है भाई। अगला जो एग्जाम्पल है वो है 12.3 और पेज नंबर किस पे है, ये 245 पे। सवाल लिखा है, द थंडर ऑफ अ क्लाउड इज हेयर्ड 7 सेकेंड आफ्टर सीइंग द फ्लैश। बादल की जो गरज है वो 7 सेकेंड बाद सुनाई दी है बिजली की चमक के। यानी जब बादल में बिजली चमकी है वो तो हमने देख ली, लेकिन जो आवाज़ आई हमारे पास वो कितने टाइम के बाद आई है, 7 सेकेंड के बाद। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द थंडर क्लाउड इफ वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज 341 मीटर। अगर वो जो आवाज़ आई है उसकी वेलोसिटी 341 मीटर पर सेकेंड हो तो बताइए आपसे बादल कितनी दूर है। ठीक है, तो ये बादल है, इसके अंदर बिजली चमकी है, बिजली चमक के हम तक पहुंची है, टाइम कितना लिया उसने, 7 सेकेंड। लेकिन आवाज़ जो हम तक पहुंची है, सॉरी, बिजली तो फ़ौरन पहुंच गई है, आवाज़ कितने टाइम में पहुंची है, 7 सेकेंड में। इस आवाज़ की वेलोसिटी कितनी है, 341 मीटर पर सेकेंड। तो ये कह रहे हैं कि बादल से लेके आपके कान तक का जो फासला है वो क्या होगा। तो डेटा इसका क्या बनेगा, सिंपल डेटा ये बनेगा कि टाइम कितना लिया है आवाज़ ने पहुंचने में, 7 सेकेंड लिए हैं। उसकी वेलोसिटी कितनी है, 341
मीटर पर सेकेंड है। मालूम क्या करना है कि कितना फासला है। तो सिंपल फार्मूला एस बराबर होता है किसके, v इंटू टी के। ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, एस बराबर है किसके, v इंटू टी के। तो मैंने ऐसे ऐसे लिखा, v की जगह पे 341 और टाइम की जगह पे 7, मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 7 ही कम 7, 7 चौक 28 के 8 हासिल लगे 2, 7 21 और 2 23, तो 2387। तो कितने फासले पर है बादल हमसे, 2387 मीटर के फासले पर है। ठीक है, उतारिए। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है 12.4 और पेज नंबर 248 पर। अच्छा जी, कह रहे हैं कि देयर आर 48 होल्स इन अ डिस्क। एक डिस्क है, उसमें 48 सुराख हैं। ठीक है, सायरन, वो सायरन बजाने वाली डिस्क है। इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग, वो एक रिंग की फॉर्म में है, यानी दायरे के अंदर बनाए हुए हैं 48 होल। द डिस्क रोटेट्स एट 400 रेवोल्यूशन पर हाफ मिनट। वो डिस्क 400 चक्कर लगाती है आधे मिनट में। सही है, ये डिस्क है, इसमें कितने होल हैं, 48। कितने होल हैं टोटल, 48। और जब इसको घुमाते हैं तो ये आधे मिनट में कितने चक्कर लगाती है, 400। ठीक है, अब तो यहाँ पर आपने क्या लगाया हुआ है, एक पाइप लगाया हुआ है। देखें आगे सवाल में क्या कहा गया है। What is the frequency of the sound emitted by an air jet placed against the hole? सही है, ये जो सुराख है इसके यहाँ पर आपने एक फूंक मारने वाला आला लगाया हुआ, एयर जेट। वो फूंक इसमें जब जाती है तो एक आवाज़ आती है सीटी की, सही है, ऐसे करके। तो अब आपने यहाँ पे एक मुसलसल एक एयर जेट लगाया हुआ है जो इसको फूंक मार रहा है और ये घूम रही है। तो बताइए जो आवाज़ आएगी की, यस, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये सवाल है। ठीक है, समझ में आया आपको। तो डेटा हमारे पास क्या है, इसमें टोटल होल कितने हैं, 48। ये घूमता है, टाइम कितना लेता है, आधा मिनट यानी 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में कितने साइकिल लेता है, 400 साइकिल लेता है। 30 सेकेंड में 400 दफ़ा घूमता है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होती है साइकिल पर सेकेंड, यानी 400 को डिवाइड करना है किससे, 30 से। 0 से 0 कट गया, 40/3। फ्रीक्वेंसी क्या निकली, 40/3। 40/3 का क्या मतलब है, एक सेकेंड में इसके 40/3 सुराख घूम रहे हैं, तकरीबन 13। 40/3 का मतलब क्या होता है, 13 × 39, तकरीबन 13 सुराख एक सेकंड में मूव कर रहे हैं। तो ये जो पाइप जो हवा मार रहा है, एक सेकंड में कितने सुराख से इसको गुजरना पड़ रहा है, 13 सुराख से गुजरना पड़ रहा है। ये बात समझ आ रही है आपको, नहीं, एक सेकंड में 13 चक्कर ले रही है। मैं गलत कह रहा हूं, 30 सेकंड में कितने चक्कर ले रही है, 400। 30 सेकंड में कितने ले रही है, तो एक सेकंड में कितने ले रही है, 40/3 का मतलब तकरीबन 13 चक्कर फी सेकंड, यानी एक सेकंड में कितने चक्कर ले लेती है। और हर चक्कर में कितने सुराखों से हवा गुजरती है, जो सुराखों से हवा गुजरती है वो 48 दिए में मेरा ख्याल। इसमें टोटल कितने सुराख हैं, 48। ठीक है, तो अब आप गौर से सुनिए, एक सेकंड में ये 40/3 बार घूमती है। 40/3 बार घूमती है, सुराख कितने घूमते हैं, हर दफ़ा घूमने में कितने सुराख घूमते हैं, 48। हर दफ़ा घूमने में कितने सुराख घूमते हैं, तो एक सेकंड में ये 13 दफ़ा घूमा है, तो 48 13 दफ़ा घूमेंगे। 48 को इससे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो बनेगी वो क्या बनेगी, आपको ये जो 48 है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 40/3 से। आपको पता चला हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
इसको सेंस करेंगे आप तो पता चलेगा। ये डिस्क घूम रही है 30 सेकंड में 400 बार, तो हमने पता चला 1 सेकंड में कितनी बार घूम रही है, तकरीबन 13 बार। 1 सेकंड में कितना घूम रही है, तकरीबन 13 बार। और हर दफ़ा घूमने में कितने सुराख से आवाज़ डेवलप होती है, 40। तो जब 1 सेकंड में 40 सुराख मूव करते हैं, और 1 सेकंड में ये 40 सुराख कितनी बार घूमते हैं, 13 बार। तो 40 को 13 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो इसको मैं काट रहा हूँ, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 6 18, 16, 16 को 4 से ज़रब दे दीजिए, 16 चौक 64, 0। तो जो आवाज़ सुनाई देगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 640 हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो डेवलप होगी वो क्या होगी, 640 हर्ट्ज़। उतारिए। ठीक है भाई, अब हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल 12.5 जो पेज नंबर 249 पर है। लिखा है अ पर्सन वांट्स टू फाइंड द विड्थ ऑफ अ लेक। एक आदमी एक लेक की यानी झील की विड्थ जानना चाहता है। बाय शाउटिंग, चिल्लाकर, एंड लिसनिंग और सुनकर, फॉर द इको, गूंज सुनकर वो पता चलाना चाहता है कि लेक की चौड़ाई कितनी है। इफ़ द इको रिटर्न्स आफ्टर 2 सेकेंड, अगर उसका जो इको है आवाज़ जाती है और वापस आते हैं और 2 सेकेंड के बाद उसे सुनाई देती है। हाउ वाइड इज़ द लेक, झील की चौड़ाई क्या है। वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज़ 340। ठीक है, देखिए सवाल ये है कि ये एक झील है, ये क्या है, एक झील है, इसके यहाँ पर कोई पहाड़ है। ठीक है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है, तो वो आदमी क्या करना चाहता है, इस झील की विड्थ मालूम करना चाहता है। किसके ज़रिए, वो साउंड भेजेगा, साउंड टकरा के क्या आएगा, वापस आएगा। अच्छा, जब वो आवाज़ भेज रहा है, चीख रहा है, तो जाने में और आने में कितना टाइम ले रहा है आवाज़, 2 सेकेंड। ये आपको दिया गया है। ठीक है, और जो आवाज़ उसने भेजी है उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 340 मीटर पर सेकेंड। तो सवाल ये है कि ये जो झील है इसकी चौड़ाई क्या होगी, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो डेटा बनाते हैं इसका। टाइम कितना है, 2 सेकेंड, और उसकी स्पीड क्या है, 340 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब आप देखिए ये जो आवाज़ है जाके वापस आने में 2 सेकेंड ले रही है। झील की जो लंबाई है, अगर मैं जो उसकी विड्थ है उसको L से ज़ाहिर कर दूं, विड्थ को किससे ज़ाहिर करूं, L से, या W से ज़ाहिर कर दें, सही है। तो आवाज़ जाने में और आने में कितना फासला तय करती है, 2W के बराबर फासला तय करती है। ये पकड़ पाया आप। पहले आवाज़ जाएगी तो W फासला तय करेगी, फिर जब आप आवाज़ वापस आएगी तो W फासला तय करेगी। तो कितने हो गए W, 2W हो गए। तो साउंड कवर वेव्स, साउंड कवर्ड डिस्टेंस, इसको हम किससे जाहिर कर रहे हैं, इसको S से जाहिर कर रहे हैं, और S किसके बराबर है, 2W के। ये बात क्लियर हो गई। अब सादा सा फार्मूला लगाते हैं, फासला बराबर होता है किसके, V इंटू टी के। फासला किसके बराबर होता है, S की जगह पे मैं क्या लिखूं, 2W, V की जगह पे मैं क्या लिखूं, 340, और T की जगह पे मैं क्या लिखूं, 2। ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 2 से 2 कट गया, तो चौड़ाई कितनी आ गई, 340 मीटर ही आ गई। तो ये जो झील है इसकी जो चौड़ाई है वो 340 मीटर है। उतारिए।